बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल हैं? सब ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं, मौसम एंजॉय कर रहे हैं। अल्लाह ताला का शुक्र है कि मौसम में तब्दीली आ चुकी है, हल्की हल्की सर्दी खुनकी हम महसूस करते हैं और एक नए सफ़र का, एक नए सीज़न का आगाज़ हो चुका है। मैं हूँ आपकी होस्ट रिदा इमरान। आपसे मुलाकात होती है एवरी वेडनेसडे 7 बजे। ज़िंदगी लेके हम आपकी तरफ आते हैं और गपशप लगाते हैं। अब मेरे साथ, मतलब मैं अकेली नहीं होती, अधूरा अधूरा सा लगता है जब मैं अकेली बातें कर रही हूँ। मेरे साथ हैं डॉक्टर अफशा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? आप ठीक है सुनाएं, खैरियत से हैं? जी, अल्लाह का शुक्र। जो एक हफ्ते डेढ़ हफ्ते बाद मुलाकात हो रही है ना हमारी, हाँ जी, एक हफ्ते उसकी बाद। वजह ये ड्रेस तो नहीं है जो इतना खूबसूरत ढूंढ रही होंगी आप कहीं पे ये? नहीं नहीं ये मैं तारीफ की आपकी। थैंक यू, इट्स अ गुड। लेकिन ये है कि ड्रेस की बात नहीं है, वो उन्होंने बुध का प्रोग्राम रखा हुआ है तो हम क्या करें, वरना हाँ, हम तो हालात रोज बीच में ऐसे हो गए थे कि हम नहीं आ सके ना वो बीच में, रोड ब्लॉक थे। ब्लॉक थे हाँ ना, हाँ, तो मैं इस शायद एक वजह हफ्ता से। में सूट ढूंढते फिर रहे थे। नहीं नहीं, सूट तो 1 मिनट में मिल जाता मिल है। जाता है, ये तो है। मैं शॉपिंग करने जाती हूँ तो मैं 1 2 3 ऐसे शॉप में देखती हूँ, हाँ बस वो निकालती। मैं हाँ। बहुत ज़्यादा नहीं फिरती। सर मेरा ये कान जो है ना ख़त्म हो चुका है, ज़रा ईयर पीस बंद कर दें। हाँ, सुकून आ गया मुझे। हाँ, क्या कही थी आप? सूट 1 2 3 लेके फटाफट ले आती नहीं हैं? मतलब मैं सारे नहीं निकलवाती, बस जो फर्स्ट अपील करे तो वही खरीद ली। हाँ, यही होना चाहिए। हम ज़िंदगी में आपसे ज़िंदगी के हवाले से बातें करते हैं, आपके जो बीमारियां हैं उसके हवाले से हम बात करते हैं। कोशिश करते हैं डॉक्टर अफशा जो हैं आपको फ़र्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन दे सकें, और मज़ीद तफसीलात के लिए आपको उनके क्लिनिक जाना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर अफशा पिछले 23 साल से रावलपिंडी नेशनल मार्केट में प्रैक्टिस कर रही हैं, होम्योपैथिक क्लिनिक चला रही हैं, अफशा मेडिकल सेंटर। और जो उनकी खासियत है, जिसके बारे में इन्होंने बहुत रिसर्च किया और अल्लाह ताला का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने इनके हाथ में शिफा रखी है, वो है जी औलाद का ना होना, और इसके अंदर मर्दाना बांझपन भी शामिल है। इसके अलावा अपनी अम्मी की हिदायत के मुताबिक ये किडनीज़ का इलाज जो है वो फ़ी सबिलिल्लाह कर रही हैं, और अल्लाह ताला ने इसमें भी इनको बहुत, जैसे कहते हैं ना कि हुनर दिया है, बहुत शिफा दी है। बाकी अल्लाह ताला के हाथ में है ना, वो बीमारी सेहत ये सब उसके हाथ में है, लेकिन बिल्कुल। कोशिश करना जो है वो बहुत ज़रूरी है। स्क्रीन पे आप नंबर्स देख रहे हैं, इन पे आप कॉल करके, मुझे असल में भूल गया नंबर, मैं नंबर मुझे भी बता दें तो मैं बता दूं, आप प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। आपके सवालात के मुताबिक फिर हम प्रोग्राम को तरतीब देते हैं। अदरवाइज़ हम बात करेंगे आज दोबारा से डॉक्टर साहबा जी जी औलाद के हवाले से ही बात कर लें, जो हमें जी जी, कॉल्स आ रही बिल्कुल। हैं। जो कॉल्स आ रही हैं या जिस बारे में लोग पूछते हैं उसी पे अगर बात कर लें तो अच्छी बात है। आप पिछले 1 हफ्ते से मिठाई का हमें कह रही हैं, बीच में छुट्टी भी आ गई, बीच में छुट्टी भी मिठाई आ बढ़ने की गई। 2 3 किलो और। मिठाई तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेके अच्छा, अभी आऊँगी। आप अभी प्रोग्राम शुरू होने से पहले हम लोग ये बात कर रहे थे वेट लॉस के हवाले से, तो आपने कुछ फलों के नाम बताए थे। हाँ, ग्रेप फ्रूट मैंने बताया था कि चकोतरा जिसे आप कहते हैं, सिट्रस फ्रूट्स ऐसे हैं जैसे माल्टा आजकल आ गया है, जी। मौसमी वगैरह, तो वो वेट लॉस के लिए बड़े अच्छे हैं। वैसे अगर आप चकोतरा खा सकते हैं, उसको वो छिलका वगैरह उतार के, और वो उसके जो निचोड़ा ऊपर निकाल के, एक वो छिलका होता है, लेयर जो होती है। लेयर जो होती है, वो भी अगर उतार के बीच में से गूदा निकाल के अगर खाएं ना, स्पून के साथ चाट मसाला डाल के खा लें, तो वो भी बड़ा ज़बरदस्त है। एक कॉलर को प्रोग्राम में शामिल करना ही पड़ेगा। देखते जी ज़िंदगी में कौन शामिल हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप हमारी पहली कॉलर हैं, आपका नाम? जी, मेरा नाम रानी है। क्या नाम है? रानी नाम है मेरा। अच्छा, रानी। कहाँ से जी जी, कहाँ रानी से नाम। कॉल कर रही हैं आप? मैं रावलपिंडी से बात कर रही हूँ। मैंने अक्षर जी से बात करनी है। जी जी, वो सुन रही हैं, जी सवाल जी। कीजिए। जी, मैंने उनको बताया था कि मेरी एज ना 47 है। अच्छा। जी, तो मेरे ना 2 ऑपरेशन हुए। मेरी बच्चेदानी मतलब निकाल दिया उन्होंने ऑपरेशन के बाद। तो मैं ओहो, ये चाहती हूँ कि मेरा जो जिस्म है ना वो ज्यादा फूले ना। फूल रहा है? फूले ना और रुकना मतलब चाहिए। अभी तक नहीं फूला है। मेरे साथ जिसका ऑपरेशन हुआ था ना, मेरी कजन, तो वो बहुत फूल गई है। मैं ये चाहती हूँ कि मेरा जिस्म ज्यादा फूले ना। आप कुछ ऐसा मुझे बताएं कि मैं क्या करूँ। एक तो अभी ये भी तो ना वेट कि कितना आप है? अपनी ज़िंदगी में वॉक तो लाजमी रूटीन बना लें कि वॉक आपने लाजमी करनी है। एक चीज़ वॉक सेकंड। में करती हूँ, 30 मिनट्स में वॉक करती हूँ। अच्छा चलें, ये हो गया। जी 45 मिनट आप लाजमी वॉक किया करें एक। और ठीक। जी सेकेंडली ठीक। ये कि अपनी डाइट में ऑयली चीज़ें ये वो वैसे भी आप कम रखें।
और जी, ठीक है। फ्रूट्स ज़्यादा देखें। हमारी आम रूटीन में अगर रिसर्च की जाए ना रिदा, तो मेजोरिटी हम ख़वातीन का क्या होता है जी, हम तो 2 टाइम या 1 टाइम रोटी खाते हैं। अब जो वो हमारा जो पोर्शन छोटे छोटे हमें खाने चाहिए, वो हम एक ही पोर्शन बड़ा सा मील ले लेते हैं और फिर पूरा दिन हम भूखे रहते हैं। और फिर जब हम दोपहर में या रात में डिनर में या लंच में बैठते हैं, तो जो हमें मिलता है अलगम बलगम हम खाना शुरू कर देते हैं। तो हम अपने स्टमक को उस पोजीशन पे ही ना लाएं कि हम उसको बहुत ज़्यादा खिलाएं। हम थोड़ा थोड़ा छोटे छोटे पोर्शन, जैसे फ्रूट ले लें, जैसे एप्पल ले लें। और ये कहना कि भी नहीं खा सकते ये वो, तो ये तो ज़्यादती है ना कि अल्लाह की नेमतें हों और आप खाएं ना शुक्रिया है। बिल्कुल। तो हर मौसम का फल हमारे पास मौजूद है और बहुत वाफर मिकदार में। Exactly, अभी जैसे हम मेकअप रूम में बात कर रहे थे। मेकअप रूम में बात कर रहे थे, और ये बिल्कुल 100% ट्रू बात है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान पे इतना मेहरबान है कि आप अंगूर देखें तो हर रेड़ी पे अंगूर लगा सही हुआ। बात है। आप बाहर के ममालिक में चले जाएं तो इतना जितना हमारी एक रेड़ी में होता है, इतना उनके एक मॉल में भी नहीं होता। सही बात है। हमारी कोलीग है बड़ी ग्रेसफुल मैजूबी कही थी कि वो यूके गई तो वहाँ पे उन्होंने तरबूज की एक फांक थी, एक पीस था, डेढ़ पाउंड का, 1.5 पाउंड और यहाँ पे ट्रक के ट्रक पड़े होते हैं और हम लोग ट्रक, ख्याल नहीं और करते वो हैं। भी हम उससे भी नहीं कम खा करा रहे होते हैं पैसे, कभी नहीं खाते हैं। और खाते नहीं है खाते ना, बात नहीं ये हैं। है हाँ, कि हाँ। ये अच्छा, वो लोग जो खवातीन डाइटिंग कर रही हैं, अभी हमारे कैमरा पर्सन यही बात कर रहे थे कि अगर आप जिम जाएं तो सिर्फ जस्ट फॉर द सेक ऑफ सेल्फीज के लिए अब जिम ना जाएं। उसकी जिम करने के बाद तसल्ली होगी ना, आधा घंटा जिम करें, चलो अब थोड़े समोसे खा लें, चावल खा लें, पकौड़े खा लें, वो सारे तो किए वो गए पानी फिर जितनी जाता आपने है। हाँ। एनर्जी ज़ाया किया उधर, जो कैलोरीज बर्न की हैं, वो फिर आप खा के गेन आगे कर तो लेते हैं। बराबर हाँ, आ गए। तो जिम तो गए थे ना भाई, हाँ, तसल्ली हो जाती है। तसल्ली और दूसरा ये कि मेरे ख्याल से वो लोग जो डाइट कंट्रोल कर रहे हैं, रोटी चावल छोड़े, उनको सलाम है जी, दोनों हाथों से मैं कर रही हूँ, बड़ा मुश्किल काम है। जी एक वक्त का छोड़ दे रहा है, मेरी तो हालत इससे कोई चेहरे पे उदासी आ लेकिन जाती है। उसमें आप थोड़ा थोड़ा जैसे सलाद खा ली, जैसे फ्रूट काट के रख लिया, जैसे शामी कबाब एक खा लिया, हाँ, जैसे रोटी थोड़ा की थोड़ा बड़ी आदत हो जाती है, बड़ी बुरी आदत होती है रोटी की। वही ना, थोड़ा थोड़ा अगर आप खाएं, फिर जब आप डिनर पे या लंच पे बैठेंगे तो आप, अच्छा एक तो हम डाइनिंग टेबल पे बैठते हैं ना, वो थोड़ा थोड़ा हम खाते रहते हैं, ये बड़ा मसला होता है। मैं कहती हूँ आप ना अपने एक छोटी सी ट्रे वगैरह जो भी है ना, वो उठा के साइड में बैठ उधर मुड़ के बैठ जाए बस दीवार की तरफ। हाँ, वो आधी रोटी तोड़ गई है। वो बहुत मुश्किल है वेट कंट्रोल करना, अच्छा, और एक वेट को सर्टेन एज के मेंटेन बाद करना। मेंटेन करना, एक सर्टेन एज के बाद बॉडी मेटाबॉलिज्म बड़ा स्लो हो जाता है, स्लो हो जाता है बिल्कुल। खाना छोड़ दें, वॉक करें, उस रफ्तार से वो लूज नहीं करते हम ना। बिल्कुल। आपने लूज किया 2 kg, मैंने लूज किया इस और किस तरह से? 2 हफ्तों में वॉक से, मैंने वॉक वॉक से लूज किया है, और थोड़ा कंट्रोल किया खाने को थोड़ा सा। वही मैं जो बार बार कहती रहती हूँ, छोटे छोटे पोर्शंस में ले आए ना खाने को। जिस तरह से हम कहते हैं जैसे दुआएं लगती हैं ना, उस तरह से वजन नहीं किसी को लग सकता। अगर मैं कहूँ कि मेरे 2 किलो आप ले लें, 4 किलो आप ले लें, क्या कैसे हो सकता? ऐसे हो सकता है तो कोई भी मोटा ना होता और कोई भी पतला ना होता। एग्जैक्टली। तो जनाब स्क्रीन पे आप नंबर्स देख रहे हैं, डॉक्टर अफशा का व्हाट्सएप नंबर भी है। डॉक्टर अफशा आज आप नंबर बताएंगे, इसलिए कि मुझे भूल गया। 0333 जो 513 हमें इधर लाइव कॉल करना चाहें तो वो कर सकते हैं 051 410 2249। 49। हाँ जी, यहाँ पे कॉल कर सकते हैं। और अगर हमें कोई कॉल करना चाहे हमारे व्हाट्सएप पे या हमारे मोबाइल नंबर्स पे, तो 0333 513 9482। 82। हाँ जी, इस पे आप और कर सकते यही हैं। नंबर 0300 513 82। 82। तो इसी पे हमें एक और कॉलर ने कॉल की इसी नंबर पे। आइए देखते हैं प्रोग्राम में कौन शामिल हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं हरीपुर पीएनटी कॉलोनी से रुखसाना बोल रही हूँ। रुखसाना, क्या हाल चाल है आपका? हरीपुर का क्या हाल है? जी, हरीपुर में तो बहुत सर्दी हो गई है। सर्दी हो गई है? आ रहे हैं बस हम लोग वीकेंड पे। आए इंशाल्लाह जरूर आए। अच्छा, क्या सवाल होगा आपका रुखसाना? जी, मेरा डॉक्टर अफशा से सवाल है कि ये जो हमारी बच्चियों को ये सर, इनकी पीरियड आवाज़ की बड़ी नहीं आ रही है। परेशानी होती है, ये बच्चियों को पीरियड की बड़ी परेशानी है, 2-2 महीने इनको पीरियड भी नहीं होते। बेटी को? अच्छा, जी, and how- बेटी को। कितनी उम्र है उसकी? जी, उसकी तकरीबन 25 साल उम्र है। 25 साल उम्र है। पीरियड्स का इशू है, अनमैरिड है बच्ची, जी, बच्ची मैरिड है। तो पीरियड पेन के साथ आते हैं। जी, पेन के साथ आते हैं।
अच्छा, वैसे पीरियड्स पेन के साथ आना एक थोड़ा सा नेचुरल अमल है बच्चियों के लिए, लेकिन उस दौरान असल में हम लोग जैसे केयरिंग होते हैं ना बच्चों के हवाले से, उस तरह बच्चे अपने हवाले से केयरिंग नहीं होते। जी जी जैसे बिल्कुल। बच्चियां हैं वो शावर भी ले रही होती हैं पीरियड्स के दौरान, और जी वो ठंडा गर्म जो भी जूसेस फ्रूट ये वो भी ले रही होती हैं। तो इस जी टाइम में आप मशरूबात वगैरह जो भी लें वो गर्म कावा या कुछ इस तरह, 2-3 दिन थोड़े टफ होता है, तो वो अच्छा। ये है कि टिकोर जिसे कहते हैं, गर्म थोड़ा पानी की सा बॉटल। गर्म पानी की हाँ। बॉटल जी आप यूज़ कर लें। तो इन चीज़ों जी से काफ़ी अफाका होता है, बजाय कि हम मेडिसिन पे लेकर आए। मेडिसिन क्या करती है कि आपकी ब्लीडिंग को स्टक कर देती है। तो जब आपका ये इशू स्टक हो जाता है तो वो अल्लाह ना करे कि पॉलिकल सिस्टल ओवरीज की तरफ चला जाता है। सही तो सही। ये हम बच्चियों को, स्पेशली अनमैरिड बच्चियों को एडवाइस करते हैं कि आप प्लीज़ इस दौरान कोई पेन किलर मत लें। मेजॉरिटी ये है कि ना लें अगर आप काबिल बर्दाश्त पेन के साथ हैं तो। लेकिन अगर बिल्कुल पेन बर्दाश्त नहीं हो रही तो फिर आप थोड़ा बहुत मेडिसिन पेन किलर कोई नाइस वगैरह कुछ ले लें। सही लेकिन ये है कि नहीं छेड़े तो अच्छा है, ना ही बर्दाश्त छेड़ें करें, तो हाँ। अच्छा है। और सेकेंडली ये कि उस टाइम में आप सूप पिएं या कोई अच्छा कावा पिएं, अदरक का चाय पिएं, ये चीज़ें आप लें, वो उससे आपको 90% बड़ा फाका होगा। बिल्कुल क्योंकि सही है, नेचर बिल्कुल से सही भी है। हम बहुत दूर हो जाते हैं ना, हाँ हाँ, ये बिल्कुल बड़ा सही है, प्रॉब्लम है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही और है। ये बच्चियों को जो पेन वगैरह होने का इशू है इस स्पेशली इन डेज़ में, तो वो यही पेन की वजह होती है कि हम ठंडी चीज़ें खा रहे होते हैं, जो कि बिल्कुल सही, बिल्कुल मतलब मैं कोई टेस्ट वगैरह की ज़रूरत तो नहीं है इनको? नहीं मेडिकली हवाले से अलहदा भी हट के अगर आप बात करें तो देखें, जब आज से 20 साल या 40 साल पीछे चले जाएं तो हमारी माएँ उस दौरान गोश्त बंद कर देती थी बच्चियों का, अच्छा, कि उस दौरान बोटी ना खाएं या उस दौरान आप कोई साइंटिफिक पानी इसकी मेडिकल है इस पे इसमें वो कि ये है खाना कि चाहिए वो कि नहीं? देखें जब आपके ब्लीडिंग हो रही होती है ना तो क्लॉट्स बनना शुरू हो जाते हैं। जब आप उसको रोकने के लिए या उसके पेन को रिलीफ देने के लिए कोई चीज़ है तो वो फिर क्लॉट्स कहीं ना कहीं जमा इकट्ठे हो होते जाते हैं, हैं, इकट्ठे जमा हो हो जाते जाते हैं, हैं, हाँ, बाउंड हो जाते हैं, तो जो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो कोशिश किया करें कि उस दौरान आप थोड़ा वॉक भी करें और अपने आप को वार्म रखें, गर्म रखें। और आप तो वैसे हरीपुर में हैं, ठंडे इलाके में हैं, तो आपको ज़्यादा वार्म अप रहना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल जी। इसी हवाले से जो कॉल्स अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। एक और कॉलर, मैक्सिमम प्रोग्राम में हम कॉलर्स को शामिल कर रहे हैं जी। एक और कॉलर आ गए हैं जी, लेट्स सी कौन है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम मैं रज़िया ज़ीशान बात कर रही हूँ फैसलाबाद से। अच्छा, क्या हाल चाल है भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं ठीक है? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल। आज अच्छा लग रहा है कि सारी लेडीज़ कॉल्स कर रही हैं हमें, फीमेल कॉलर्स आ रही हैं। अच्छा, क्या सवाल होगा आपका? मैम मैंने ये बात करनी थी कि मेरी ना शादी को तकरीबन 10 साल हो गए हैं, तो मेरा एक बेटा माशाल्लाह से ना 9 ईयर का ना। ठीक है। तो मैंने ये बात करनी थी, मैंने काफ़ी ट्रीटमेंट करवाया है लेकिन डॉक्टर्स ने कोई मुझे मतलब कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। मेरी एक ट्यूब रिमूव हो गई हुई है ना। अच्छा, मतलब तो एक ठीक है, एक एक ठीक है बिल्कुल आपकी परफेक्ट है जी, हर चीज़ परफेक्ट है, मतलब पीरियड्स भी रेगुलर आते हैं, मुझे कोई इशू नहीं है। 5 ईयर तकरीबन मैंने ट्रीटमेंट करवाए हैं अपने ना। अच्छा, तो मतलब बेटे के 2 साल बाद मेरा ऑपरेट हुआ था, तीसरे साल में ना। वो जो ये वाटर बैग्स बने थे उसके बाद ट्यूब मेरी बिल्कुल ठीक थी, डॉक्टर ने ऑपरेट किया है। तो मतलब उन्होंने उसके बाद मुझे बताया कि आपकी एक जो है ना एग पोर्ट जो होता है शायद उसमें, यानी कि एक साइड के सारी रिमूव हो गई हुई है, राइट अच्छा। साइड के ना, लेफ्ट साइड की है तब मेरी आप ना। अभी आप दोबारा कंसीव करना चाह रही हैं? जी जी, मैंने काफ़ी ट्रीटमेंट करवाया, मतलब मुझे कुछ भी हासिल नहीं हुआ, मतलब ना यही अच्छा, कहती हैं ऐसा हर चीज़ है, नॉर्मल। इसमें आप परेशान नहीं हो, इसमें कुछ हार्मोनल प्रोफाइल करवाने की ज़रूरत होती है। अब ऐसा है कि आप ये स्क्रीन पे जो नंबर चल रहे हैं वो नोट कर लें, 0333513948 ना। इस पे आप व्हाट्सएप वॉइस नोट छोड़ दें अपना इसी ये प्रॉब्लम के साथ, तो मैं आपको डिटेल से टेस्ट के नाम बताती हूँ, ठीक है? और वो टेस्ट के नाम आप जो है सुनेंगी तो वो टेस्ट आप करवा लीजिएगा जहाँ से भी आप करवाती हैं।
तो वो फिर मैं आपको बेहतर गाइड कर सकती हूँ कि मैं क्या करूँ। सम टाइम ये होता है कि हमारी जब एक ट्यूब रप्चर हो जाती है और एक होती है तो हमारा एग ओव्यूलेशन प्रॉपर टाइम पे मैच्योर नहीं हो रहा होता, तो उसके लिए हमें कुछ मेडिकेशंस एक्स्ट्रा लेनी पड़ती है जिसके वजह से अल्लाह ताला गुड न्यूज़ दे देता है। अच्छा। लेकिन डिपेंड योर कंडीशन के आपके टेस्ट क्या कहते बट हैं। काबिल इलाज है इंशाल्लाह। हाँ जी, बिल्कुल एक ट्यूब में भी बच्चे हो सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन यह है कि आप परेशान ना हो, और आपकी एज भी मुझे नहीं लग रही कि इतनी है, तो आप विज़िट कर लें तो बहुत अच्छी बात है। बाकी एक ट्यूब के हवाले से मैं बात करूँगी रिदा, कि हमारे पास अक्सर ख़वातीन आती हैं जिनकी एक ट्यूब अक्सर रप्चर हो जाती है। तो ये है कि वो बड़ी मायूस होती हैं, या डॉक्टर भी उनको देख के रिपोर्ट्स फ़ौरन कह देते हैं कि भी आपको बेबी नहीं हो सकता। तो ऐसी कोई बात नहीं, एक ट्यूब पे भी बेबी अक्सर हमारे तो बहुत सारे पेशेंट्स के हुए हैं, अल्लाह ने शिफा दी है इंशाल्लाह। बाकी 41022249 जी हमारा नंबर है, इस पे आप कॉल कीजिए, स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है। आप प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। फॉर द मतलब फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन कह लें, ये फर्स्ट एड है आपको मिल जाएगी, डॉक्टर अफशा दे देंगी। डिटेल्स के लिए आपको क्लिनिक आना पड़ेगा। हाँ। एक और कॉलर को प्रोग्राम में शामिल करें। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम, वेलकम टू जिंदगी। बहुत शुक्रिया जी, कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल ठीक ठाक। आप कौन बात कर रही हैं, कहाँ से? जी मैं सना बात कर रही हूँ कराची से। मेरा डॉक्टर साहिबा से एक सवाल है जी, जी। कि मैंने बहुत ज्यादा इलाज करवाया है, मेरे को एच पैलोरी का मसला है, मगर वो मैंने बहुत एंटीबायोटिक खाई है, होम्योपैथिक करवाया, मगर वो सही नहीं होता। एच पाइलोरी का मसला है? जी जी। अच्छा, ओके। मैडम से समझ कह रहे हैं कि जिसकी वजह से मुझे पीरियड में भी हैवी ब्लीडिंग होती है, तो मैडम से कह रहे हैं कि प्लीज कुछ बता दीजिए। अच्छा जी। अच्छा, Over to you. इसमें ये है ना कि ये स्टमक से रिलेटेड चीज़ें हैं, तो उसमें आप मेरे साथ रिपोर्ट शेयर करें ना ये व्हाट्सएप पे, तो फिर मैं आपको गाइड करती हूँ, क्योंकि हर पेशेंट का टाइप ऑफ डिफरेंस होता है ना। हाँ, तो उसके लिए मैं अगर आपको कोई मेडिसिन या कोई ट्रीटमेंट जो आप अभी बता स्क्रीन पे दूँ। नंबर देख रही है ना, उस पे आपकी जो लेटेस्ट रिपोर्ट्स हैं जो आपने टेस्ट कराए हैं वो फॉरवर्ड कर दीजिए, वो भिजवा दें। ठीक है जी। डॉक्टर अफशा, एच पाइलोरी अगर एक दफ़ा हो जाए तो फिर ठीक नहीं होता क्या? नहीं नहीं, ठीक हो जाता है, ऐसा कोई तो इशू बार नहीं बार है। क्यों होता है ये? ये थोड़ी सी बेहतियाती से, या वायरस रिएक्टिव रहता है, इसका रिएक्टिव हो जाता है, अच्छा। तो इसलिए। लेकिन इसके लिए ये है कि ये ठीक काबिल इलाज है, मेडिसिन हैं ये वो, लेकिन टाइप ऑफ सिम्टम्स हर पेशेंट की डिफरेंट होती हैं। सही, और दूसरी बात ये कि एच प्लोरी के साथ आपके थायराइड्स को भी देखना बहुत ज़रूरी होता है। ओके, अच्छा, तो अच्छा, वो अच्छा। जो है थायराइड्स को साथ साथ अगर आप फॉलो अप रखेंगे तो वो आपको रिजल्ट अच्छा, ज़्यादा ये अच्छे कुछ चीज़ें कनेक्टेड होती हैं आपस में ना? कनेक्टेड होती है ना। ओके, डेफिनेटली सारी बॉडी अब अगर आपका एचबी लेवल कम होगा तो आपकी सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप डाउन चले जाएंगी ना। एक और कॉलर को जी प्रोग्राम में शामिल कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, वेलकम टू जिंदगी। हमारी बहन कहाँ से कॉल कर रही हैं? मैं पिंडी से बात कर रही हूँ, इरम नाम है मेरा। किरण, अच्छा, क्या हाँ। सवाल होगा आपका? सवाल ये है कि देखें, एक जो आपकी एक सर्टन मेनोपॉजल एज होती है, ठीक है? इनकी आवाज़ बहुत कम आ रही है। हेलो, अब आवाज़ आ रही है आपको ठीक? हाँ जी, आ हेलो? रही है, आ रही है। अच्छा, ये जो मेनोपॉज के बाद भी हार्मोनल डिसबैलेंस का प्रॉब्लम आ सकता है? आपको सवाल समझ आया इनका? हार्मोनल डिसबैलेंस का, बैलेंस खराब हो जाता है हार्मोन्स का। हार्मोनल इम्बैलेंस। हाँ। तो हार्मोन्स के टेस्ट करवाए हैं आपने, प्रोलैक्टिन वगैरह का? नहीं नहीं, वही तो मैं जानना चाह रही थी कि कौन से टेस्ट होते हैं इसके अच्छा, बाद। आप प्रोलैक्टिन का, एलएच का, एफएसएच का टेस्ट करवाएं। आप वॉइस मैसेज छोड़ दें, मैं आपको सारे टेस्ट के नाम जो है, 70-डॉक्सी है, CA-125 है। अब देखें अब आपको कौन से करवाने हैं। आप CA-125 तो नहीं है, CA-125 तो ठीक है। वो ठीक है, हाँ जी। ठीक हो गया। तो आप फिर अपना करवाएं 70-डॉक्सी का टेस्ट करवाएं, और साथ में थायराइड्स की पूरी प्रोफाइल करवाएं, थायराइड भी ठीक है, और प्रोलैक्टिन, एलएच, एफएसएच करवाएं। प्रोलैक्टिन, एलएच, एफएसएच करवाएं। प्रोलेप्टिन, अच्छा ठीक ठीक है, ये टेस्ट करवाएं, फिर वो व्हाट्सएप करें, देखते हैं। आप व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज कर दीजिए ना, तो आपको वो लिख के दे देंगे, ये वॉइस नोट भेज देंगे, ज़रा इजी हो जाएगा, बिकॉज हम लोगों के लिए ज़रा मुश्किल होगा ये नामों हाँ, को बिल्कुल। जो है ना वो संभालना। वो वॉइस नोट छोड़ देते हैं ना, तो उनको मैसेज चला जाता है। सही सही सही। तो वो उसमें ये है कि एक तो हम उनकी प्रॉब्लम सुन लेते हैं, हाँ, उसके अकॉर्डिंग जो उनको मशवरा देना होता है वो उनको दे देते हैं। किसी को अगर क्लिनिक के आने की ज़रूरत नहीं होती, मतलब वैसे ही कुछ लोग सम टाइम ठीक हो जाते हैं, प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं होती।
और कुछ को अगर एडवाइस करनी हो कि भी आप विज़िट करें तो फिर हम विज़िट के लिए एडवाइस कर देते हैं। सही। अच्छा डॉक्टर अफशा, कौन सी टेस्ट है जो लेडीज़ को खास तौर पे करवाने चाहिए हार्मोन्स के हवाले से? हार्मोन्स के हवाले से एक तो ये कि देखें आप फील क्या कर रहे हैं, आपके साथ प्रॉब्लम क्या चल रही है। एक तो पेनफुल कंडीशन औरतों ने बताई कि भी हमें पीरियड्स के दौरान होती है, उसके दौरान हमें जो पेन के लिए हमें अल्ट्रासाउंड की ज़रूरत होती है कि कहीं पॉलिकल सिस्टल ओवरीज तो नहीं बन रही या ओवरीज में सिस्ट कोई या ट्यूब में ब्लॉकेज तो नहीं है। एक तो ये चीज़ है। सेकेंडली ये कि मेजॉरिटी ये होता है कि जैसे आपके विटामिन डी की कमी हो जाती है, हड्डियों में दर्द होता है, अक्सर काम करने की सलाहियत नहीं रहती या थके थके आप रहते हैं हर वक्त खाने। अच्छा आपकी बात काट लूँ, एक कॉलर ने वेट करनी काफ़ी देर से, लेट्स सी कौन हमें ज्वाइन करा है, ज़्यादा इंतजार नहीं कराते। अस्सलाम वालेकुम जी। जी अस्सलाम वालेकुम मैडम, मेरी कॉल ड्रॉप हो गई थी। मैं मैडम से ये पूछना चाह रही थी कि मुझे क्या कहते हैं कोई ऐसी चीज़ बताती हैं जो खुराक में मैं ले सकूं और एहतियात बताएं कि ये किस वजह से एच पाइलोरी का इशू होता है, थोड़ा सा एलेबरेट कर दें। जितनी भी आपकी बॉडी में गर्म चीज़ें जाती हैं ना वो आपको डैमेज करती हैं, जैसे तली हुई और फ्राइड चीज़ें। आप कोशिश करें अपनी डाइट में ना जितना भी आप ठंडी चीज़ें रख सकते हैं। ठंडी चीज़ों से मुराद ये कि जैसे आप उबली हुई सब्जियां खाएं, मतलब जैसे तेल से बनी हुई चीज़ों से बचें, फ्रूट्स लें, नेचुरल फ्रूट्स लें, नेचुरल चीज़ों की तरफ जाएं। मूली का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करें, बल्कि आजकल तो मौसम भी फ्रेश आई हुई है। गाजर का जूस का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करें, या आप गाजर वेट बहुत बढ़ाती है। ये मैं आपको गाजर वेट बढ़ाती है जी, गाजर का जूस जो है वो वेट बढ़ाता है और गाजर आपका वेट कम करती है। अगर गाजर का जूस जो लोग पीते हैं तो वो कान खोल के सुन लें, अगर वो ये इसलिए पीते हैं कि हमारा वेट कम होगा, तो उससे वेट कम नहीं होता। गाजर के जूस से वेट बढ़ता है। खाने से क्या होता है? खाने से वेट कम होता है। अच्छा, गाजर में ऐसे कार्ब हैं जो आप चबा के खाते हैं तो वो आपका स्टमक फिल करती है। जहाँ पे आपको एक रोटी की भूख होती है वहाँ पे आधी रोटी की भूख चली जाती है, यानी वो आपको बड़ी कंफ्यूजन है भाई, बड़ी कंफ्यूजन है डाइट के हवाले से। मैं ऐसे ठीक हूँ, बस थोड़ी लाइटिंग शाइटिंग। एक और कॉलर को बुला लेकिन गाजर का जूस पीने से बेहतर है गाजर खाएं। गाजर खानी है, जूस नहीं पीना। ये मुझे याद दिलाते रहने आपने। तो मूली खाएं आजकल, मतलब आपकी डाइट में ना, जैसे आपके आगे एक ट्रे लगी हुई है और उसमें गोश्त और फ्राइड चीज़ें हैं और सलाद नहीं है तो वो बेकार है। सलाद ज़्यादा हो और वो चीज़ें थोड़ी कम हो तो आप बैलेंस। लेकिन जो रोटी का मज़ा है वो सलाद का नहीं, घास फूस खानी पड़ती है। रोटी इतनी ना याद करें, भूख लग गई है। लीजिए कॉलर को शामिल करिए प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, मैं लाहौर से किरण बात कर रही हूँ। आपने पहले भी कॉल की थी किरण? नहीं, मैंने ये मेरी फर्स्ट कॉल है। अच्छा जी, वेलकम करते हैं आपको। क्या सवाल होगा आपका? जी, और मैंने डॉक्टर आयशा से बात अफशा से सवाल पूछिए। अच्छा, मेरी बेटी 5.5 साल की है, तो उसको ना यूरिन वाली जगह पे ना वो अक्सर वाइट सा पानी जो है ना ऐसे येलो फॉर्म में आ रहा है, जमा हुआ। अच्छा, 5.5 साल तो मैं उससे बड़ी परेशान हूँ। मैं कह रही हूँ कि उसको ना प्रोटीन्स आ रहे हैं उसके यूरिन में ना, उसके यूरिन में प्रोटीन्स आ रहे हैं। आप उसका यूरिन का टेस्ट करवाएं, प्रोटीन्स किडनी से आ रहे हैं, उसके किडनी का इश्यू होगा बच्ची को, तो इंशाल्लाह। मैम वो ऐसे है जैसे वो लकोरिया नहीं औरतों को होता, वैसे का जल नुमा है। फील ऐसे ही होता है ना, लेकिन बेसिकली जो है ना यूरिन इन्फेक्शन इतनी छोटी बच्चियों को हो जाता है, यूट्रस इन्फेक्शन भी हो जाता है। ये इस एज में भी डेफिनेटली एक औरत के अंदर ऑर्गन तो है ना, ऑर्गन तो है ना आपकी बॉडी में, लेकिन ये ट्रीटेबल चीज़ें हैं। प्रोटीन्स जो आ रही होती हैं ना वो हमें थोड़ा सा ये सिम्टम्स आ रही हैं जैसे आप बता रही हैं, तो ये है कि वो आप टेस्ट करवाएं तो इंशाल्लाह उसका डॉक्टर ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक हो जाएगा, कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं है।
ठीक है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। माँ है ना ज़रा परेशान हो हाँ, गई हैं बिल्कुल। और डॉक्टर अफशा आप तसल्ली बहुत अच्छे तरीके से देती हैं। माएँ परेशान हो जाती हैं ना, वैसे आप भी अगर definitely। डॉक्टर्स भी ऐसे ना थे तो दिल वैसे ही बैठ जाए मेरा तो सीरियसली। नहीं, मेरी भी नहीं। बेटी की घुटने की सर्जरी हुई थी, अच्छा। तो उसकी थोड़ी हड्डी बढ़ गई थी, तो अच्छा। 1.5 घंटा तभी लगा उसको, और उस वक्त दुनिया का जिसे कहते हैं मेरी ज़िंदगी का तवील तरीन वो टाइम था, 1.5 घंटा था, गुजर ही नहीं रहा था। और उस वक्त वही बात कि डॉक्टर्स अगर सपोर्ट ना करें, हमें तसल्ली ना दें, तो बिल्कुल ही मैं तो असल में रिदा डेफिनेटली एक इमोशनल अटैचमेंट तो होती ही है, और माओं की और बच्चों की तो स्पेशली माँ का तो दिल अल्लाह ताला ने बड़ा ही फुर्सत में बैठ के बनाया है, नरम सा। और वो साथ में उसने ये भी कह दिया कि मैं अपने दुनिया से जो है ना 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, तो यही तसल्ली होती है जब कोई आजमाइश तसल्ली- आती है तो हाँ, वो तसल्ली होती है। तसल्ली होती है। तो ये है कि लेकिन हमारे पास जो पेशेंट आते हैं वो इतने परेशान होते हैं, और उनकी प्रॉब्लम देख के अगर हम भी उन परेशानी को अपने ऊपर हावी कर लें तो वो तो फिर वाकई फारग ही हो जाएगा। अच्छा, कभी ऐसा हुआ आपके साथ? देखिए डॉक्टर्स बहुत अच्छा एक्ट कर लेते हैं मुझे लगता है, क्योंकि आपको पता हो कि असलियत क्या है, खुदा ना खास्ता कोई सीरियस बात है, लेकिन आपने बताना ना हो, चेहरे पे स्माइल रखनी हो, कभी ऐसा हुआ है? एक कॉल अक्सर लेने ऐसा से हो पहले? जाता है, ऐसा हो जाता है। लेकिन मतलब अब जैसे एक बंदे की शादी को 13 या 15 साल हो गए हैं, अब वो उसकी ये कोशिश होती है कि अब मैं डॉक्टर अफशा के पास अगर आया हूँ तो मैं इस 1 महीने में गुड न्यूज़ लेकर चला जाऊँ। अब वो अपने पिछले 15 साल की जो फ्रस्ट्रेशंस है ना वो मतलब डॉक्टर जो भी उसके सामने बैठा होगा तो उस पे वो कोशिश करता है निकालने की। उसका कसूर नहीं होता, वो उसने इतना सफ़र किया होता है। चले जी, इसी एक हैप्पी नोट पे एक और कॉलर को प्रोग्राम में शामिल करें। ज़िंदगी में खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी मैम, वालेकुम सलाम। जी भाई, कहाँ से बात कर रहे हैं और आपका नाम? मैं मोहम्मद इमरान बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। अच्छा, और सवाल क्या होगा आपका? मैं डॉक्टर अफशा से बात करना चाहता हूँ। जी बोले। मैम मेरी 3 साल की बेटी है, माशाल्लाह। तो उनके जो ना मतलब ना बॉडी पे ना छोटे छोटे जो ना दाने होते हैं ना वो बन गए हैं। छोटे छोटे क्या? दाने बन गए। दाने बन गए। जी जी मैम। को खसरा तो नहीं हो गया? नहीं मैम, ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन ना उनके हाथों पे वो खारिश वो करती है ना, तो ये अभी रिसेंटली बने हो इसकी बच्ची के दाने जी बॉडी मैम। पे? जी मैम। सम अभी टाइम हैं ये बने हुए। होता है कि हमें एलर्जी? चिकन एलर्जी कोई हो जाती है, ये चिकन पॉक्स निकल रहे होते हैं तो हमें समझ नहीं आ रही होती ना, तो वो बुखार भी साथ आ रहा है? नहीं मैम, उनको बुखार तो नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस ना दाने मतलब हैं उनकी ना बॉडी पे भी है। एलर्जी ना हो, उसको कपड़े की एलर्जी ना हो, फूड एलर्जी ना हो। फूड एलर्जी वगैरह कुछ हो गई है। सम टाइम बच्चों को गंदम के साथ भी होता है। और ये पहली दफा भाई हुआ है बेटी के साथ आपकी? पहले कभी नहीं हुआ ऐसे? जी मैम, ये ना पहली बार हुआ ऐसा, क्योंकि हम लोग आप किसी स्किन के डॉक्टर को अगर बच्ची को दिखाएं तो, या आप अगर पिंडी में हैं तो मेरे पास ले आएं हम। ठीक है जी, जा चुके हैं, वो जा चुके हैं। नॉर्मली ऐसा होता है कि मौसम में भी कभी कभी एलर्जीज आ जाती हैं। मुझे हुआ करता था ऐसा, ब्लिस्टर्स बन जाते हैं, दाने बन जाते हैं, या किसी कपड़े से एलर्जी ना हो, हम कपड़ा ऐसा पहन लेते हैं, सिल्क से हो सकती है, पॉलिएस्टर कपड़ा होता है उसमें होती है, जैसे हाईनेक्स बच्चियों को पहनाते हैं हम, उससे एलर्जी हो जाती है, उससे हो जाती किसी खाने से हो सकती है, तो परेशानी की बात नहीं है। खुदा ना खास्ता अगर बुखार नहीं है तो मेरे ख्याल से चिकन पॉक्स या मीजल्स वगैरह नहीं होगा ना। लेकिन 3 साल के बच्चे के हवाले से अगर इस तरह के दानों की बात हो तो सबसे पहले ज़हन में यही ख्याल आता है कि अगर चिकन पॉक्स ना हो उनके तो सही। ठीक है, ठीक है। हम जो है आपसे बात कर रहे हैं आप ही के हवाले से, आपकी बीमारियों को हम डिस्कस करते हैं बड़े लाइटर मोड में, ताकि आप परेशान ना हो। हमारा मकसद परेशानियों को कम करना है, आप बढ़ाना नहीं है, इसलिए हंसी मजाक भी कर रहे होते हैं, आपसे बातें भी कर रहे होते हैं। प्रोग्राम में शामिल होने के लिए हमारे नंबर्स आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। कोशिश हम करें कि मैक्सिमम कॉलर्स को प्रोग्राम में शामिल करें। डॉक्टर अफशा के तारुफ में फिर से करा दूं ताकि आपका जो एतबार है वो रिफ्रेश हो जाए। पिछले 23 साल से रावलपिंडी में नेशनल मार्केट में प्रैक्टिस कर रही हैं। भांजपन के हवाले से, बेऔलादी के हवाले से उन्होंने काफ़ी काम किया है, किडनीज़ के हवाले से ये काम कर रही हैं। आप कॉल करके प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। कुछ इलाज जो है उसी वक्त आपको डॉक्टर अफशा बता देंगी, लेकिन वो सिर्फ एक टेम्परेरी सा होता है। मुकम्मल इलाज के लिए टेस्ट के साथ आपको उनकी क्लिनिक पे आना बहुत ज़रूरी है, ताकि मज़ीद सवालात करके कंसल्ट करके आपको वो तशख़ीस कर सकें। एम आई राइट? बिल्कुल बिल्कुल। क्लिनिक पे जब पेशेंट आता है अपनी
तसल्ली से बात करता है, तसल्ली से बताता है अपनी साइन ऑफ सिम्टम, सारी चीज़ें बताने के बाद उसके जो टेस्ट वगैरह हम खुद करवाते हैं या उसके पास प्रीवियस जो टेस्ट रिपोर्ट्स वगैरह होती हैं तो वो सारे हम देखते हैं। इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। कोई ऐसी सूरत हाल है कि जब आप बिल्कुल ऐसा केस हो, सिचुएशन हो कि मायूसी हो जाए बेऔलादी के हवाले से? बिल्कुल मायूसी भी सम टाइम होती है। अल्लाह ताला ने कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि नहीं ट्रीटेबल, तो हम फिर पेशेंट को बता देते हैं, लेकिन थोड़ी सी काउंसलिंग के साथ अगर बताते हैं तो वो थोड़ा सा इतनी जल्दी फेडअप नहीं होता। और सेकेंडली मैं अपने प्रोग्राम के तवज्जुह से भी बताऊंगी कि अगर अल्लाह ताला ने किसी को भी बेऔलाद रखा है, चाहे वो औरत है चाहे वो मर्द है, तो शायद अल्लाह आपसे बहुत बड़ा काम करवाना चाह रहा है। बिल्कुल जी, इनका कहना बिल्कुल ठीक है। इससे मजीद हम बात करेंगे ज़िंदगी में। यहाँ मेरे एक छोटा सा ब्रेक यहाँ बनता है, छोटा सा ब्रेक, वापस आते हैं, मजीद गप लगाएंगे। आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़िंदगी। जनाब वेलकम बैक टू ज़िंदगी। और इस वक्त हम इतनी कोई मीठे शीरे वाली चाय पी रही हो ना, बड़ी मीठी मीठी बातें होंगी। अभी हम लोग बात करते थे वेट लॉस की, कैलोरीज काउंट कर रहे हैं, और ये चाय जो दे दी ना, लगता है इसमें चम्मच भी हम खड़ा कर सकते हैं, इसमें इतनी चीनी होगी, तो स्वीट। सर्दियों में चाय के बगैर ना दिन गुजरता नहीं है। और मैंने आपको बताऊं, हम बात कर रहे थे कि सम सीक्रेट्स ऑफ वेट लॉस का प्रोग्राम नहीं है, लेकिन क्योंकि हम इससे गुजर रहे हैं इसलिए डिस्कस करें। और मैंने चैलेंज भी एक दिया अपने आप को थ्रू इस शो के, जी हम 1 महीने में वेट 20 लॉस। अक्टूबर को दिया था आपने चैलेंज, याद है आपको डेट? हाँ जी मुझे याद है। तो मैंने लूज़ करना था 4-5 केजी मेरे ख्याल से। अच्छा, हेल्दी वेट लॉस जो है ना वो 1 महीने में 4 केजी का है। इन्फॉर्मेशन सारी है मेरे पास, काम मैंने कोई नहीं किया हुआ। तसल्ली होती ना, हाय वेइंग मशीन पड़ी हुई है, साइकिल पड़ी हुई है, कपड़े लटके हुए उसके ऊपर, इसको दे के वजन कम हो जाएगा। तो मैंने सुना था कि 1 महीने में 4 केजी जो है ना वो हेल्दी वेट लॉस है। हम इससे पहले बात कर रहे थे औलाद बेऔलादी के हवाले से, बांझपन के हवाले से। आप हमें कॉल कर सकते हैं, स्क्रीन पे आप नंबर्स देख रहे हैं, इसीलिए हमें एक फ़ौरन कॉलर को प्रोग्राम में शामिल करना है। देखते हैं जी कौन है। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। वेलकम टू ज़िंदगी जी। कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? जी हम अहमदाबाद से बात कर रहे हैं। डॉक्टर साहब मसला ये है कि हमारी शादी को 6 साल हुए हैं और औलाद वगैरह नहीं है ना। आप कहाँ से कॉल कर रही हैं? जी अहमदाबाद से। अहमदाबाद से, अच्छा। बस आप अहमदाबाद से बात कर रही हैं, अपनी पुरानी रिपोर्टें उठाएं और सुबह ही आ जाए। इलाज आपके घर तक पहुंच गए थ्रू K2 TV। क्योंकि अच्छा, मसला क्या है आपका? मसला ये है कि टाइम पे मवारी नहीं आती ना। हाँ, अच्छा। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो है ना। कुछ टेस्ट वगैरह करवाए आपने? जी जी टेस्ट वगैरह सब करवाए हैं। वो बस लेकर गुड़िया आ जाओ, और मियाँ को साथ लेकर आना ताकि उसके भी कान खींचे। मियाँ क्यों कान खींचे इस इशू के ऊपर? क्यों उसमें 6 साल। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं भाई आप, ठीक है? जी जी। वो देखे कान खिंचवाने इधर ही आ गए। अभी उन्होंने कहा था कि मियाँ की कान खींचेंगे बिला वजह। हाँ भाई, कान ही खींचती रहेंगी, इस मसले का हल भी कुछ होगा इंशाल्लाह जी, क्यों नहीं होगा। ऐसी कोई बीमारी है? आवाज टूट रही है इनकी, क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ कान खींचने से मसला हल नहीं होगा ना। देखिए, अभी डॉक्टर अफशा ने बोला, ये तो खैर मजाक की बात हो रही थी, कि जो टेस्ट कराए हैं आपकी मिसेस के, उनको लेके क्लिनिक आना पड़ेगा। उससे पहले वो टेस्ट रिपोर्ट्स जो स्क्रीन पे आप व्हाट्सएप नंबर देख रहे हैं ना, उस पर भिजवा सकते हैं। हाँ, 0333513948 पे हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप अपनी प्रॉब्लम वॉइस नोट के ज़रिए भी छोड़ सकते हैं, और साथ में टेस्ट रिपोर्ट्स हमें पिक खींच के उनकी रिपोर्ट्स भेजने, ठीक है? अगर मैंने आपको इधर बुलाना हुआ, आपको बताना हुआ कुछ, तो मैं उस वॉइस नोट में आपको उसका जवाब भी दे दूंगी और आपसे सुबह 10 बजे बात भी कर लूँगी। अभी अगर आप बात करना चाह रहे हैं तो आप इन नंबर्स पे कॉल कर लें। मेरी सेक्रेटरी, मेरे असिस्टेंट्स बैठे हुए हैं, वो बात कर रहे हैं इस वक्त। ठीक है जी? अब इस वक्त मैं आपसे लाइव इधर बात करूं या फ़ोन पे बात करूं? हाँ, आई थिंक चले गए। तो इम्पोर्टेंट, इतनी कोई सीरियस बात नहीं है, हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। लोग मिसगाइड ज़्यादा कर देते हैं मेरे ख्याल से, दराज ज़्यादा देते हैं ये लोग। जो है ना रिदा, एक चीज़ मैं, बल्कि ये बड़ा अच्छा टॉपिक है कि जो एकदम से ना 3 साल हो गए, 4 साल हो गए या 6 साल हो गए, दूसरी शादी की तरफ जो एक घर में माहौल बन जाता है ना, तो प्लीज़ बी केयरफुल कि आप थोड़ा सा सेंसिटिव रहे कि वो बेटी है किसी की, या ज़रूरी नहीं कि उस बच्ची में ही नुक्स हो।
हस्बैंड में भी प्रॉब्लम हो बिल्कुल, सकती है। 90% मेरे पास जो कपल्स आते हैं उनके साथ जो फैमिलीज आती हैं वो बच्चे बिल्कुल परेशान नहीं होते और फैमिली परेशान होती है। हाँ, दूर बैठे हो तो परेशानी होगी, ये खाला परेशान होगी, खाला बैठे स्ट्रेस डाल देते हैं। और उनकी जो फुप्पी, वो क्या कहते हैं, फुप्पियों की बेटियां, और ये वो जब रिश्ते हो जाते हैं तब उन्हें याद आता है, पहले वो नहीं होती। एग्जैक्टली हाँ, कि हमारे, हाँ मैं समझ गई, मैं सारी कहानी समझ गई, ऐसा होता है, ऐसा तो होता है। ये मैं उन बच्चियों को या बच्चों को, मतलब मियाँ बीवी की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होती है, लेकिन घर में रोला पड़ा हुआ होता है। ना डाले रोला, जिंदगी बड़ी मुख्तसर सी है, मुख्तसर सी है। देखें आज अल्लाह ताला मेरी ससुराल को जिंदगी दे, सास को, ससुर को, ये वो, लेकिन जब मतलब हमारे बड़े जब हमारे सरों से चले जाएं तो हम उनकी अच्छी बातें याद करें ना। बिल्कुल। डॉक्टर अफशा, एक कॉलर को ले लें, प्रोग्राम में शामिल कर लेते हैं जी, बता रहे जाएगा। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपस में बातें शुरू हो गई, हमें इग्नोर करो। अच्छा, हम भी सुन रहे हैं। वालेकुम वालेकुम, वेलकम टू जिंदगी। जी मैम, मैं तंजीम खान बात कर रही हूँ, वॉक कैंट से। तंजीम, अच्छा जी, क्या सवाल होगा आपका? जी मैम, मेरी एज तो अभी 19 ईयर्स है, मुझे मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी रहती है ना, तो मैंने काफ़ी ट्रीटमेंट भी करवाया है। अच्छा, क्या रहता है? क्या, अब रिपीट कीजिएगा, क्या रहता है? मुझे पीरियड्स का इशू रहता है। अच्छा, पीरियड्स का इशू, इरेगुलर रहते हैं आपको? जी जी। अच्छा, बेटा आपने कोई टेस्ट वगैरह करवाए हैं? जी मैंने टेस्ट करवाए हैं और मेरा अल्ट्रासाउंड भी 2-3 बार हुआ है। अच्छा, तो बेटा वो टेस्ट ज़रा मुझे भेजें ना, आप व्हाट्सएप करें ज़रा, मैं आपको जवाब देती हूँ उसका, ठीक है? अच्छा, पीरियड इनरेगुलर होने के 3-4 वजूहात होते हैं। जी जी। एक तो या तो हमें सिस्ट बन रही होती है यूटस में, एक वजह ये होती है, या फिर हम ओवर वेट हो रहे होते हैं, हमारा वेट बहुत ज़्यादा होता है, इसकी वजह से हमारे पीरियड इनरेगुलर हो रहे होते हैं, या फिर हमारे अंदर विटामिन डी की कमी हो रही होती है, तब भी हमारे पीरियड्स रेगुलर नहीं आ रहे होते, एक चीज़। और सेकेंडली ये कि जिन औरतों का प्रोलैक्टिन लेवल हाई रहता है उनके भी पीरियड इनरेगुलर रहते हैं, या तो बहुत ज़्यादा आना शुरू हो जाते हैं या फिर 2-2, 4-4 महीने नहीं आते। तो इसके लिए देखें, जब तक हम टेस्ट नहीं करवाते तब तक फजूल मेडिकेशन किसी भी पेशेंट को, चाहे वो बच्ची है, चाहे वो मैरिड औरत है, या जो भी, उसको देना बेवकूफ़ी है, ठीक है? और ज़्यादती है आपकी बॉडी के साथ। देखिए, आपकी बॉडी को ज़रूरत है इतनी क्वांटिटी की नमक की, फ़र्ज़ करें, और हम आपको पूरा शॉपर पकड़ा दें दवाइयों का या नमक का, तो वो फिर एक है। लेकिन टेस्ट करवाने से हमें एटलीस्ट पता चल जाता है कि प्रॉब्लम कहाँ पे है, किस रीज़न की वजह से हमें प्रॉब्लम है, और उसके मुताबिक फिर हम आपके लिए क्या सजेस्ट कर सकते हैं, अच्छी मेडिकेशंस, वो अच्छा तशखीस की तरफ पहला कदम जो है वो टेस्ट ही होते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही जी। फिर टाइम भी बच जाता है, आप टाइम भी बच जाता है, आप फालतू दवाइयाँ खाने से बच जाते हैं, टाइम वेस्ट नहीं होता। सेकेंडली ये एक्यूरेट आपका प्रॉब्लम जब पल्स पकड़ी जाती है कि भी क्या प्रॉब्लम है, तो उसमें ये है कि आप 6 से 8 हफ्तों में गुड न्यूज़ के साथ आ जाते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व के साथ आ जाते हैं। बिल्कुल जी, एक और कॉलर को प्रोग्राम में शामिल करें। लगता है वो 1 हफ्ते का जो गैप आया था, वो कॉलर सारे इकट्ठे हो गए। सबको वेलकम करती हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू जिंदगी जी। कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? जी मैं पेशावर से वकास बात कर रहा हूँ। जी वकास भाई, क्या सवाल होगा आपका? जी मैंने डॉक्टर साहब से एक क्वेश्चन करना था कि जेंडर सिलेक्शन क्या है और इसकी ट्रीटमेंट क्या है। ये आजकल बड़ा इन वो है, मेरी 3 बेटियां हैं, तो अगर जेंडर सिलेक्शन करना चाहें तो उसका क्या प्रोसेस है और क्या है इसका अच्छा, ऑनेर ना बता दें, आपने कोई और सवाल पूछना है इसको डिटेल में, अगर ऑनेर हम जवाब दे दें, आप फोन रख दें तो ठीक है। जी जी वकास साहब, आप एक तो ये नंबर नोट कर लें, ठीक है, और मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देती हूँ कि बिफोर इनकी फोन रखते हैं ना, ये तो ताकि सब लोगों का फायदा हो जाए। ठीक है, थैंक यू वकास फॉर कॉलिंग। अच्छा, उसमें यह है कि मेरे पास जो कपल्स आते हैं जेंडर चॉइस के हवाले से, वो बिफोर प्रेगनेंसी आते हैं, उनको मैं मेडिकेशन स्टार्ट करने से पहले हस्बैंड एंड वाइफ दोनों के हार्मोनल प्रोफाइल करवाती हूँ। वो हार्मोनल प्रोफाइल करवाने के बाद हम डिसाइड करते हैं कि आया आपको हमारे कोर्स की ज़रूरत भी है या नहीं है। सही। आपकी बॉडी की डिमांड के मुताबिक हम फिर आपको मेडिकेशन का पूरा 45 डेज़ का पैकेज देते हैं, जो आपकी बॉडी के मुताबिक, टेस्ट के मुताबिक बनाया जाता है,
और उसके मुताबिक आपको मेडिसिन देने के बाद हम आपको सिलेक्टिव डेज देते हैं जो कि आप अवेल करते हैं, तो इंशाल्लाह कंसीव टू मेल बेबी। लेकिन ये सारी चीज़ें मैं आपको डे फर्स्ट ही आपके टेस्ट करवाने के बाद बता देती हूँ कि आया। पहली बात तो ये कि आपको हमारा मेल बेबी कोर्स करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ठीक है, और अगर करना चाहिए तो किन किन चीज़ों के साथ करना चाहिए कि भी क्या है, ठीक है। सेकेंडली ये कि जिनके फीमेल्स बेबी होते हैं बहुत ज़्यादा, तो उसमें 2-3 रीज़न्स होते हैं। ये कोई बीमारी नहीं है, ये सबसे पहले ये कि अल्लाह की देन है। यू आर वेरी लकी कि अल्लाह ताला ने आपके घर परियां उतारी हैं। हाँ, और 1 नहीं 2 नहीं 3 उतारी हैं। यू आर वेरी लकी, ठीक है। बेटियों का नेमुल बदल ही नहीं है, बेटे भी नहीं है। मुझे अपना बेटा बहुत अच्छा लगता है लेकिन बेटी से ज़्यादा नहीं। नाराज ना हो जाए। लेकिन वकास भाई ऐसा है कि आप अपने मिसेस के साथ आएँ या आप जैसे जो भी पेशेंट मुझे देख रहे हैं, एक ये कि अल्लाह का, पहली तो बात ये कि अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ने आपको परियां दी हैं। सेकेंडली ये कि टेस्ट करवाने का मकसद हमारा ये होता है कि आया आपके वाइसल्स क्या काम कर रहे हैं, एक्सेल्स क्या काम कर रहे हैं। कुछ लोगों में वाइसल्स एक्टिव इतने नहीं होते जितने के एक्सेल्स एक्टिव होते हैं, तो वो हम मेडिकेशन जो देते हैं उनको वाइसल्स एक्टिव करने के लिए देते हैं। और नेचुरली इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से ये बिल्कुल सेफ एंड हेल्दी तरीका। मेरे ख्याल से वकास भाई को, तमाम देखने वालों को बड़े अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से समझाया आपने, शफकत के साथ समझाया है। और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना ना भूलिएगा। एक और कॉलर को प्रोग्राम में शामिल करें। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वेलकम टू जिंदगी, खुश आमदीद कहेंगे आपको। आपका नाम? रिफत यास्मीन। क्या नाम है आपका? रिफत यास्मीन। रिफत यास्मीन। और कहाँ से कॉल करिए रिफत आप? मैं चकवाल से। अच्छा, सवाल क्या होगा आपका रिफत? मुझे आपका प्रोग्राम अच्छा लगता था और डॉक्टर साहब और आप दोनों अच्छी लगती हैं। अच्छा, थैंक यू सो मच। किसी ने हमारी भी तारीफ की। थैंक यू, जीती रहे, खुश रहे, बीमारियां भी खत्म होगी, बस दुआ है हमारी तरफ से। ठीक है, हमारी दुआ कीजिएगा। आप भी हमें बहुत अच्छी लग रही हैं। ठीक है, बैलेंस कर दिया, बराबर कर दिया हमने। अच्छा, सवाल की तरफ आते हैं जनाब। वो कह रही है ना, सवाल नहीं है मेरा, मैंने ये बताना था कि आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। इतनी बीमारियां सुनने की आदत होगी कि तारीफ करिए सब। थैंक यू सो मच रिफत, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। किसी ने तारीफ के लिए खाली कॉल किया है। तारीफ के लिए एप्रिसिएशन और सपोर्ट की बहुत ज़रूरत होती है। आप लोग जो हमसे बात करते हैं, फिर हमें तारीफ करते हैं, यकीन करें कि जो वजन में घटाना चाहती हूँ वो बैठे बैठे बढ़ जाता है मेरा। इसीलिए लोग तारीफ नहीं करते कि वजन घटा रही है। नहीं, कोई बात नहीं, मैं अपने को मोटा मोटा बहुत अच्छा फील करूँ। तारीफ करते रहे आप, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। खाते पीते घराने की है ना, खैर। हाँ, फील होना चाहिए। अच्छा, आप बात करी थी उससे पहले जेंडर चॉइस के हवाले से। जेंडर चॉइस के हवाले से बाकी ये है कि मेरा 23 साल का एक्सपीरियंस है। अल्लाह ताला ने आज तक मायूस नहीं किया, इंशाल्लाह आगे भी नहीं करेगा। और शिफा मिन जानिब अल्लाह। लेकिन ये है कि मैं आपकी लक, आपका नसीब नहीं बदल सकती, लेकिन आपको गाइडलाइन ज़रूर दे सकती हूँ। और गाइडलाइन लेने से, मेडिकली ट्रीटमेंट लेने से ये है कि आप सेफ़ एंड हेल्दी हैंड्स में आ जाते हैं। अल्लाह ताला खैर करे, ठीक है। और ये है कि आप इस्लामाबाद डायरी जो प्रोग्राम कर रही हैं वो बहुत ज़बरदस्त है। मैं भी देखती हूँ और बहुत पसंद करती हूँ, बल्कि मेरा अक्सर दिल करता है कि आप इस्लामाबाद डायरी में मेरे अफशा मेडिकल सेंटर का विज़िट करें और मैं आपका अच्छा सा डिनर या लंच का इंतजाम करूँ। क्यों नहीं किया? पूछ सर, अगला प्रोग्राम जिंदगी का हम वहाँ करेंगे। इस्लामाबाद डायरी में टाइम है अभी, हम जिंदगी वहाँ कर लेंगे। हम पिंडी में ले जाएंगे ना इस्लामाबाद डायरी। हम अभी क्लिनिक से कर लेंगे। आप खाने चढ़ा दे, खाने चढ़ा दे बस। हम बारबेक्यू लाइव सिक्का कर लेंगे। जिंदगी में जिंदगी आ गई। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा जी, यहाँ पे हम ले रहे हैं, एक्साइटमेंट का लेवल बढ़ गया। ब्रेक। मैं चाह रही हूँ कि आपको अप्रिसिएशंस मिले कि आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा, और आपकी पूरी टीम सबको बुला लें जी। हम ब्रेक में लिस्ट बनाएंगे और आप रेडी हो जाएं। सारा डब्बा भर के लेके आ रहे हैं जी। लेट्स टेक अ स्मॉल कमर्शियल ब्रेक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम जिंदगी। क्यों हो गया? अच्छा
सीरियसली खत्म हो गई है, ब्रेक खत्म हो गई है? ब्रेक खत्म हो गई है, अब लाइव बातें करते करते ना पता ही नहीं चलता है, हम लोग ऐसे गप्पे लगा रहे होते हैं, ऊपर से घर से मेरी कॉल आ गई। घर में वैसे मुझे कोई नहीं पूछता है, ऐसे प्रोग्राम में जाती हूँ ना तो सबकी कॉलें याद आ रही होती है कि क्या है, ऊपर से ये मॉनिटर तरीका दुश्मनी है मेरे से। अच्छा, हम इससे पहले क्या बात कर रहे थे? जाती बातों के अलावा क्या बात कर रहे थे? जेंडर चॉइस की हम बात कर हाँ रहे थे। जी, जेंडर चॉइस के हवाले क्या से सक्सेस रेट है इसके अंदर? मेरा जो सक्सेस रेट है टेस्ट करवाने के बाद, एक तो मैं बताती हूँ, सेकेंडली ये कि जो अगर मेरे से टेस्ट करवाते हैं और वो ठीक आते हैं और हम आपको मेडिकेशन देते हैं तो 98-99% सक्सेस रेट है। और 100% इस वजह से नहीं कहते कि शिरक में आ जाती है ये बात, ठीक है। लेकिन ये है कि आज तक जितने भी लोगों को मैंने कोर्स दिया है, अल्लाह ताला ने मुझे गुड न्यूज़ ही दी है। और कोई अगर 1 या 2 केस मेरे ख़राब हुए हों, ख़राब तो नहीं मैं उसको कह सकती, अल्लाह की देन है और अल्लाह ने फीमेल बेबी दिया हो, लेकिन ऐसा बहुत मतलब बहुत कम, वो मतलब मैं अपनी लाइफ के 2 केसेस कंसीडर करती हूँ। ठीक है, ठीक है। मतलब 23 साल की प्रैक्टिस में डेली 1 केस 2 केस मैं देखती हूँ जेंडर चॉइस का, जिसमें मेरा अगर मैंने किसी को मेडिसिन, अगर मैं पहले ही मना कर देती हूँ, डे फर्स्ट ही आपके टेस्ट देख के मैं मना कर देती हूँ, और अगर मेडिसिन देने के बाद भी अगर कोई रिजल्ट ख़राब आया तो वो सिर्फ 23 साल में 2 केसेस मेरे यहाँ पे आके इंसान महसूस करता है कि अल्लाह ताला की कुदरत है ना। इसलिए मैं ये बात सबसे पहले कहती हूँ कि भाई मैं आपका लक नसीब नहीं चेंज कर सकती, लेकिन मैं आपको गाइडलाइन जरूर दे। चलिए जी, एक और गाइडलाइन देने का टाइम आ गया। एक और कॉलर प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं। वेलकम टू जिंदगी जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, खुशामदीद कहते हैं जी आपको। आपका नाम? मेरा नाम अस्मा है, मैं डीजी खान से बात कर रही हूँ। अस्मा, क्या हाल चाल है? डीजी खान का मौसम कैसा है? अच्छा है मौसम यहाँ पे। अच्छा, सवाल कीजिएगा। हाँ जी, मेरी शादी को 9 साल हो गए हैं और अभी तक बेबी नहीं हुआ, और मुख्तलिफ डॉक्टर्स को भी दिखाया, मुल्तान में भी दिखाया है, तो मेरा हार्मोनल मसला भी है PCOD का, और मेरे हस्बैंड का भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है। तो अच्छा अस्मा, ऐसा है आप दोनों मियाँ बीवी आ जाए मेरे पास तो बहुत अच्छी बात है। आप अपने टेस्ट रिपोर्ट्स लेकर आ जाएं, इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा, ठीक हो जाएंगी आप। ठीक है, डीजी खान से कॉल हाँ, करिए। मेरे पास बहुत पेशेंट आते हैं डीजी खान से। सही सही। कोई टेस्ट रिपोर्ट्स वगैरह मंगवाने की जरूरत है? टेस्ट रिपोर्ट्स आप मुझे व्हाट्सएप करें। देखिए, इन दोनों का प्रॉब्लम है, हस्बैंड एंड वाइफ दोनों का, तो अगर मेरे सामने बैठे होंगे तो बहुत अच्छी बात है, और अगर टेस्ट रिपोर्ट्स वगैरह लेके आ जाए फिर देख लें। तो जितने भी इसमें आपने टेस्ट कराए हैं ना, अपॉइंटमेंट लेके आप चक्कर लगा लें, तसल्ली हो जाएगी। बार बार के चक्कर से आप बच जाएंगी। जो भी नसीब में होगा आपके वो टेस्ट के जरिए मालूम हो जाएगा। आप प्रोग्राम देख रही हैं, हम मतलब 1 साल से प्रोग्राम कर रहे हैं, तकरीबन लास्ट अक्टूबर में ही हमने शुरू किया था। तो अगर आप आज देख रही हैं या आज, तो शायद अल्लाह की कोई मसलियत होती है सम टाइप, ये भी है। तो आप ज़रूर विजिट करें इंशाल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल। वो जो कोई काम होना होता है ना, तो मुझे लगता है कि खुद रास्ते खुलने शुरू हो जाते हैं, लेकिन अगर कोई काम ना होना हो तो कब तक आपको खुद पता चल जाता है, आपको गुड एंड हेल्दी वेव्स आना शुरू हो जाती हैं जो काम होना हो। और मेरे साथ तो है, कोई काम ना होना हो, मैं पहले ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा, फीलिंग्स आ जाती है, फीलिंग्स आ जाती। मेरे हस्बैंड कहते ओह इन्हें ना कर दी होड़ नहीं पूरा हो। अच्छा, खवातीन की ना सिक्स्थ सेंस बड़ी स्ट्रांग होती है, बहुत स्ट्रांग होती है, और समटाइम्स तो मेरी सिर्फ एक वही सेंस चल रही होती है। मुझे समझ आ रहा है कि 5-6 सॉरी होती है, बाकी 5-6 काम ही नहीं करी होती है, लेकिन 6 सेंस जो होती है ना वो बड़ी तेज होती है। मालूम हो जाता है कि ये काम सही है कि नहीं, एक फीलिंग आनी शुरू हो जाती है ना। लेकिन अल्लाह ताला की वो होता है ना कि नसीब से ज़्यादा नहीं, वक्त से पहले नहीं। डॉक्टर अफशा को हंसी के दौरा पड़ने वाला है ना। हम आपसे बात करें, जब तक ये हंस लें, कैमरा मेरे तक रहेगा, हम आपसे बात करें, आपसे औलाद के हवाले से बात करें। बड़ी अच्छी बात जो आज के शो की जो टैग लाइन है, जो मैं कहूँगी लाइन ऑफ द डे होगा या ऑफ द शो होगी, वो ये होगा कि शुक्र अदा करें कि औलाद है। हम डिस्करेज नहीं कर रहे आपको। जी बोलिएगा। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब मेरे पास जो कपल्स आते हैं, मैं आपको बता रही हूँ कि पिछले 23 साल से मेरी स्पेशलाइजेशन ही है जेंडर चॉइस और इनफर्टाइल्स कपल। तो जिनके पास एक बेबी है और 12 साल हो गए, 13 साल हो गए, दूसरा बेबी नहीं हो रहा, तो उसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। दूसरी बात ये कि देखें, हम अभी मेकअप रूम में भी कह रहे थे कि बहुत सारे अमीर लोग मिल के एक घर को भी सपोर्ट करना शुरू कर दें, तो पाकिस्तान में
बहुत ज़्यादा मसाइल हल हो जाएं। तो ये कहने में बड़ा इजी लगता है लेकिन प्रैक्टिकली बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर करने पे आए तो कोई मुश्किल नहीं है। बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। कोशिश हम आज करें डॉक्टर अफशा के मैक्सिमम लोगों को प्रोग्राम में शामिल कर लें। तो एक थोड़ा सा गैप आ गया था हालात की वजह से, वो हम कवर करेंगे। एक और कॉलर प्रोग्राम में आ रही हैं जिनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या हाल है मैडम? ठीक है, बिल्कुल ठीक ठाक जी, आप सुनाए खैरियत से? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक हूँ। मैंने आपसे बात करनी थी। ये बाद लोग जो है ना कि वो जो है अपनी लड़कियों का जो है ट्रीटमेंट पे उस पे लड़कियों के पीछे पड़ जाते हैं, मेल जो है वो ट्रीटमेंट नहीं कराते। हाँ जी। और वो माँ कहती है मेरे बच्चे में कोई वो डिफेक्ट नहीं है। तो इस बारे माँ में कहती है ना बच्चा खुद तो छोटा नहीं है ना, वो खुद चला जाए लैब में, खुद किसी डॉक्टर के पास करवाने देती। आप अपना नाम तो बताएं, मैं कुछ बोलने लगी थी, मैं चुप होगी। आपका नाम? जी जी आप भी बोले। जी मैं अतीक बोल रहा हूँ फैसला से। कौन बोले? कौन बोल रहे हैं? जी मैं अतीक बोल रहा हूँ। अतीक बोल रहा हूँ। अच्छा, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। कोई एक्सपीरियंस हुआ आपको ऐसा जो आपने ये बात डिफेक्ट होता है? आप लड़के में डिफेक्ट है और आप जो उसे ट्रीटमेंट करा रहे हैं, लड़की का ट्रीटमेंट करा रहे हैं, ये भी तो नहीं होना चाहिए ना। बिल्कुल अतीक, आपकी बात से मैं इत्तेफाक करूंगी। और हमारे माशरे में ऐसे मर्दों की बड़ी कमी है कि जो ये चीज़ एक्सेप्ट करते हैं कि बच्चियों में इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। मेरे पास एक कपल आया, 7 साल शादी को हो गए और उस 7 साल में उसने दूसरी शादी जनाब ने की हुई है और प्रॉब्लम उसमें है और वो दोनों बच्चियां ठीक है। अब देखें दो लड़कियों की ज़िंदगी ख़राब और ये वो, और माँ अभी तली हुई है जी मैं तीसरा ब्याह भाई इन्ना की आखिर आ गई। मतलब बेटियां कोई मजाक तो नहीं, मजाक बेटियां लेके हम घर आ जाते हैं। और दूसरी बात ये एक बीमारी है अल्लाह की तरफ से, अगर एज़ोस्पर्मिया मेल्स में आ गया है तो ये ट्रीटेबल चीज़ें हैं। आप ये क्यों शाये करें कि मर्द कभी बीमार नहीं हो सकता? भी उसको भी डॉक्टर के पास भेजें, डॉक्टर के पास लेकर जाएं। ये डेफिनेशन कौन बनाता है बीमार नहीं हो सकता, रो नहीं सकता? क्यों मर्द इंसान नहीं होते? हाँ इंसान नहीं होते बिल्कुल। तू नहीं रोना, तू मर्द है भाई, भाई अल्लाह उन्होंने हार्ट अटैक आ जाए अंदर ही अंदर अंदर ही अंदर। जब आप अपने देखो जज्बात का इजहार बहुत जरूरी है। आप खाली नफरत करें या मोहब्बत करें और इजहार ना करें, खुल के करना चाहिए। खुल के प्यार भी खुल के करना चाहिए, मोहब्बत खुल के करनी चाहिए। मोहब्बत खुल के करनी चाहिए। और डेफिनेटली ये सारी चीज़ें हमें लाइफ को रीन्यू करती हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही रिन्यू करती हैं, आपको आगे लेके बढ़ती हैं। अतीक साहब हमारे कॉलर ऑफ द शो हैं, ऑफ द प्रोग्राम है, क्योंकि बड़ी अच्छी उन्होंने बात बोली। और अल्लाह ताला का शुक्र है कि इस प्लेटफॉर्म में, इस प्रोग्राम के जरिए, इस चैनल के जरिए अगर हम अवेयरनेस ये लेकर आ रहे हैं, मेल्स इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं और वो हमारे पास आते हैं, उनके लिए आसानियाँ लेकर आए। और एक बीमारी है जी, और समटाइम बड़ा थोड़ा सा रिदा इशू होता है मेल्स में, पसल्स आ रहे हैं जैसे लिगोस्पर्मिया है, एज़ोस्पर्मिया है, वो थोड़ा सा 3 हफ्ते 4 हफ्ते 2 महीने मेडिसिन खाते हैं, माशाल्लाह फिट फाट हो जाते हैं और बच्चे भी हो जाते हैं। सही बात मतलब मैं ये आपको 23 साल का एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि ऐसे कपल कोई 7 साल, कोई 10 साल, कोई 13 साल ऐसे ही फिरता रहा, इग्नोर करता रहा, अवॉइड करता रहा डॉक्टर से, बीवी को दवाइयाँ खिलाता रहा और सम टाइम मेरे कहने पे या बीवी के कहने पे या किसी रिलेटिव के कहने पे वो डॉक्टर के पास, मेरे पास जब अप्रोच हुआ तो उसको 1 हफ्ते में अल्लाह ने गुड न्यूज़ दे दी। बिल्कुल, वो इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी जितना पहाड़ उन्होंने खुद बनाया, हवा बना दिए जाते हैं। इंशाअल्लाह कुछ नहीं होगा। जितने भी लोग प्रोग्राम देख रहे हैं, हमारी भाई प्रोग्राम देख रहे हैं, हम सबकी दुआएं आप लोगों के साथ है। ज़रा सी हिम्मत कीजिए। बिफोर गोइंग फॉर सेकंड मैरिज, शादी से मना नहीं करें आपको, ठीक है ज़रूर करें, लेकिन किसी का दिल दुखा के, हक मार के नहीं। अगर आपका इलाज हो सकता है तो उसी घर को बस रहने दें। देखें फिर आपके लिए ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होंगी अगर दूसरी बीवी से भी बच्चे ना हुए तो। आप अपने आप को एक दफ़ा रीचेक करवा लें तो कोई मोज़ाइका नहीं है, कोई टेस्ट ना हो तो ज़रूर कर लें शादी। बिल्कुल, इसमें क्या ऐसा है, ज़िंदगी है जी, गुजारनी तो है, लेकिन मायूस बिल्कुल भी ना हो। हम कोशिश करें कि मैक्सिमम कॉलर्स को प्रोग्राम में शामिल कर लें। एज़ोस्पर्मिया के हवाले से डॉक्टर अफशा जो है वो हमें गाइड करिए, जेंडर चॉइस के हवाले से उन्होंने गाइड किया है और बहुत अच्छे तरीके से गाइड किया है। फिर भी हम गाहे बगाहे इस सवाल को प्रोग्राम में शामिल करते रहेंगे।
ताकि कोई अगर सवाल आपके जहन में हो, कोई शक को शुबात हो, तो इंस्टेड कि आप मुख्तलिफ लोगों से पूछे, डायरेक्टली डॉक्टर अफशा को आप कॉल करके जो है ना बात कॉल करके बात कर लें। अच्छा, लोग मिसकंसेप्शंस और मिसअंडरस्टैंडिंग्स बड़ी डाल देते हैं। हाँ जी बिल्कुल, एक छोटी सी बात को वही बात की राई का पहाड़ बना दिया। बिल्कुल राई का पहाड़। मैं आपको बता रही हूँ ना कि जो बंदा 5 साल से मतलब सिर्फ बेगम को लेके फिर रहा है। अच्छा, मेजोरिटी डॉक्टर भी मेल्स को नहीं अंदर आने देते ना ऑफिस में हमने। हाँ जी, अच्छा। कुछ गायनाकोलॉजिस्ट डॉक्टर्स हैं वो मियाँ से नहीं मिलती। हाँ जी, बीबी को भेजो, बीबी को भेजो, बीबी को भेजो। बीबी खुद ही बताती रहती है मियाँ ये है, मियाँ वो है, मियाँ ये। अच्छा जी, मियाँ को भी ये दवाई खिला दो जी। व्हाट इज दिस यार। जब तक आप उस आदमी के टेस्ट नहीं करवाओगे, देखोगे नहीं उसको, मतलब कैसे आप ट्रीटमेंट कर सकते हो। जिस तरह एक औरत को बगैर देखे आप ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, इसी तरह मर्द के टेस्ट करवाए बगैर भी आप ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। तो ये थोड़ा सा है। जिंदगी के गाड़ी के 2 पहिए होते, तो एक पहिया क्लिनिक के बाहर खड़ा हुआ और एक तो गाड़ी वैसे अनबैलेंस हो जाएगी ना। वैसे ही अनबैलेंस हो जाएगी, ट्रैक्टर एंड ट्रॉली वाला वो वाला सीन हो जाएगा। हाँ जी जनाब। तो कपल से मैं मिलती हूँ दोनों से, और स्पेशल टाइम मैं आप दोनों को देती हूँ, और दोनों एक दूसरे के सामने बैठ के जब बात करते हैं तो बड़े रिलैक्स भी हो जाते हैं। तो जनाब, रिलैक्स करने के लिए हम आपसे मिलते हैं एवरी वीक, आपसे हम गप लगाते हैं। और अतीक साहब का बहुत शुक्रिया, खास तौर पे उन्होंने कॉल किया। डॉक्टर अफशा आपका बहुत शुक्रिया, बड़े अच्छे तरीके से आप समझाती हैं। आपसे लाइक सीनियर कॉलर्स भी आते हैं, लेकिन आप उनकी जैसे कहते हैं बड़ी बन के समझा रही होती हैं। ये बड़ी अच्छी बात है। वो तमाम लोग जो बे औलाद है, अल्लाह ताला उनको सेहतमंद औलाद दे। जिनके पास औलाद है, अल्लाह ताला उनको लंबी ज़िंदगी दे, और आप सबको भी अल्लाह ताला आसानियाँ दे। और जब आपको आसानियाँ, खुशियाँ मिले, तो आपने मुझे, डॉक्टर अफशा को, हमारी पूरी टीम को दुआ में याद रखना है। एक चीज़ मैं कहना चाह रही थी कि हाँ, मेरे अफशा मेडिकल सेंटर में और डॉक्टर्स भी प्रैक्टिस करते हैं। डॉक्टर हुरैन शाहिद है, ठीक है जी, जो कि शाम में 2 से 5 बजे तक बैठती हैं, जो कि जिगर के अमराज को और स्टमक को और ये चीज़ें देखती हैं। इन्हीं नंबर्स पे आप उनसे भी रब्ता, क्योंकि इट्स अ ऑफिशियल नंबर। ठीक है जी, ठीक तो अगर किसी भी जोड़ों के प्रॉब्लम के साथ कोई पेशेंट है, ये वो जोड़े से बात कपल्स नहीं, बल्कि घुटने का जोड़। गुड, सही है ना, ठीक है। और जो बच्चे माजूर हैं, जो बच्चे डिसेबल बच्चे हैं, उनका इलाज। बिल्कुल जी, इंशाअल्लाह अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।